दिल्ली में मेट्रो का विस्तार लगातार हो रहा है। इस विस्तार के साथ मेट्रो दिल्ली की सरहदों को पार कर अब यूपी, गुरुग्राम, हरियाणा तक पहुंच रही है। मेट्रो के इस विस्तार से एक और लोगों को सुविधा के साथ आराम मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसकी कीमत दिल्ली में एकमात्र बहने वाली यमुना नदी को चुकानी पड़ रही है। दिल्ली में यमुना के 22 किलोमीटर के सफर में 11 पुल ट्रैफिक और ट्रेन के लिए, जबकि 4 पुल मेट्रो के आवागमन के लिए बन चुके हैं। मेट्रो ने चौथे फेज के लिए यमुना पर 5वें पुल की नींव रखती है। कोरोना काल में भले ही मेट्रो के पहिए रुके हों और मेट्रो को लोन का ब्याज देने के लिए सरकारों का मुंह देखना पड़ रहा हो, लेकिन इन सब के बीच मेट्रो अपने चौथे फेज के लिए आगे बढ़ रही है। मेट्रो के चौथे फेज के लिए मजलिस पार्क से लेकर मौजपुर कॉरिडोर के लिए यमुना पर 560 मीटर 5वें पुल की शुरुआत कर दी गई है। हालांकि इससे पहले भी मेट्रो यमुना पर 4 पुल बना चुका है। इससे पहले यमुना बैंक पर 698.8 मीटर के पुल, निजामुद्दीन पर 602.8 मीटर के पुल, कालिंदी कुंज पर 574 मीटर और शास्त्री पार्क पर 553 मीटर का पुल बनवाया गया। दिल्ली में यमुना पल्ला गांव से ओखल बैराज के बीच 22 किलोमीटर का सफर तय करती है। यमुना नदी के इस 22 किलोमीटर के सफर में अंग्रेजों के बनाए गए 1863 में 804 मीटर वाले 4 लेन के डबल डेक ट्रस्ट ब्रिज, जिसे आज लोहे के पुल से पहचाना जाता है, इसके समेत 10 और पुल यमुना नदी पर यातायात के लिए बने हुए हैं, जबकि एक पुल पिछले कई साल से निर्माणाधीन है, जो प्राकृतिक तरीके से यमुना नदी को बहने में रुकावटें खड़ा कर रहा है। दिल्ली की जनसंख्या, एनसीआर की जनसंख्या को यातायात की सुविधा के लिए एक नया पुल बना रहे हैं, तो आप फिर स्ट्रैंगुलेशन करेंगे, मतलब गला घोंटेंगे नदी का। सही अर्थ में पुल का अर्थ होता है एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर पे, जो कि आपका सबसे पुराना लोहा का पुल है। उसके बाद आप देखेंगे जितना भी पुल बना है उसमें एक हद तक दोनों तरफ से बांध बनाया जाता है, और जहाँ पे नदी का फ्लो सरकार को या एक्सपर्ट्स को लगता है कि ज़्यादा है, वहाँ पर उनके ऊपर वो फ्लाईओवर बना देते हैं। इस तरीके से अगर ब्रिज बना देते हैं, तो अगर आप देखा जाए तो अगर आप 5 मेट्रो पुल बने, उसके अलावा अन्य आईटीओ और सब जो पुल बने हुए हैं उनकी अगर गिनती कर लें, तो आपको पता चलेगा कि आप रिवर बेड पे अलग अलग जगह पे दोनों तरफ से फिंगर्स किए हुए हैं, बांध बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से पानी को सही रास्ता नहीं मिलता बाढ़ के समय में निकलने के लिए। पर्यावरणविद का मानना है कि बदलते वक्त के साथ विकास जरूरी है, लेकिन इस विकास की आड़ में योजना बनाने वाले प्राकृतिक से खिलवाड़ कर रहे हैं। इनका कहना है कि योजना बनाते हुए हमें नदियों की धारा का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे अगर कभी नदी में बाढ़ आए तो जानमाल का नुकसान न हो। अगर आप देखा जाए तो अगर आप 5 मेट्रो पुल बने, उसके अलावा अन्य आईटीओ और सब जो पुल बने हुए हैं उनकी अगर गिनती कर लें, तो आपको पता चलेगा कि आप रिवर बेड पे अलग अलग जगह पे दोनों तरफ से फिंगर्स किए हुए हैं, बांध बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से पानी को सही रास्ता नहीं मिलता बाढ़ के समय में निकलने के लिए। एक तरीके से आप बाढ़ को भयावह और एक अनवांटेड इंसिडेंट्स के रूप में सामने, देश के सामने, जनता के सामने रखते हैं। लोगों के सफर को आरामदायक बनाने के नाम पर सरकार नदी से सड़कों पर एक के बाद एक पुल का निर्माण करवाने में लगी है। न लोगों को जाम से निजात मिल पाई और न ही नदी अपने अस्तित्व में बह पा रही है। अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।